साथ नैयर बुखारी साहब इस वक्त मौजूद है। नैयर बुखारी साहब, इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दे दी है और इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी और इंतखाबात 11 फरवरी को कराए जाएंगे। पीपल्स पार्टी तैयार है इस तारीख के लिए? ऑब्वियसली हम तो पीपल्स पार्टी का तो ये बड़ा मुतालबा था, इसरार था कि इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन ही इस मुल्क के मसाइल का हल है और हम पीपल्स पार्टी समझती है कि किसी गैर मुंतखब शख्स को या कैबिनेट को ये कोई इख्तियार नहीं कि वो इस मुल्क पे हुक्मरानी करे या अपनी हुक्मरानी को तवालत दे। असूली तौर पे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे, जो आइन का तकाजा था, लेकिन वो नहीं हो सके। उसके लिए इलेक्शन कमीशन जवाबदेह बिल्कुल कौम को भी है और अदालतों में भी है और मामला सब जुडिस भी है और उस पर वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की आनी चाहिए। ये क्या रीजंस थे कि इन्होंने इलेक्शंस विद इन 90 डेज क्यों नहीं कराए और फिर उस रीजंस पे कोई जस्टिफिकेशन भी है कि नहीं है, क्योंकि ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा आर्टिकल 254 बिल्कुल 254 मौजूद है, लेकिन वो हर वक्त इन्वोक नहीं किया जा सकता, उसके लिए रीजनिंग है। तो ये रीजनिंग खुद बता दें अगर क्या रीजनिंग है, पर हम समझते हैं कि इस डेट के साथ इनको इलेक्शन शेड्यूल देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही थी कि इलेक्शन शेड्यूल दिया जाए। तो लेकिन नैयर बुखारी साहब, इसके साथ एक मुतालबा आपका और था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए तमाम जमातों के लिए, खासतौर पे पीपल्स पार्टी के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुकी है? नहीं, अभी तक तो नहीं। ये तो बाय कंडक्ट एस्टैब्लिश होगा के टेकर्स ने लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ पीपल्स पार्टी अपनी जात की हद तक नहीं, हर वो जमात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद एनलिस्टेड है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है टू कंटेस्ट इलेक्शन। ये उसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और लेवल प्लेइंग फील्ड सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हो। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, अगर तराजू का पलड़ा कहीं झुका होगा, तो फिर आने वाले इंतखाबात के नतीजे पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। नैयर बुखारी साहब, हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद क्या इतना टाइम होगा कि इस तारीख पे इलेक्शन हो सके? और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 30 नवंबर तक वो मुकम्मल कर लेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि सफिशिएंट टाइम है फिर 11 फरवरी तक? बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है जी। आप देखें ना कि दिसंबर है और जनवरी है, तो ये ऑलमोस्ट कोई 72-73 डेज बनते हैं। तो आइन में जो प्रोवाइडेड है कि 90 डेज, तो मैक्सिमम 90 डेज दिए गए थे डिसोल्यूशन की सूरत में। तो अगर आइन में ये बात दर्ज है, तो जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उनके बिल्कुल ज़हन में ये बात थी और फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात इसलिए रखी डिसोल्यूशन पे 90 डेज कि मौका और टाइम मिल सके इलेक्शन कमीशन को भी और पोलिटिकल पार्टीज को। अदरवाइज जब टर्म पूरी हो तो वो 60 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, तो ये तो 60 डेज से बियॉन्ड है। तो तैयारी भी उन्होंने की हुई है, तो ऑब्वियसली उसके लिए हो जाने चाहिए इलेक्शन, और जो कमिटमेंट की है ये कमिटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑनर करेगा, क्योंकि कौम के मफाद, मुल्क के मफाद में यह कि इंतखाबात हो जाए। नैयर बुखारी साहब, सुप्रीम कोर्ट में अब जब इसकी समाअत जारी थी इस केस की, तो बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से दिए गए हैं, जिसमें आपकी पार्टी को भी जिम्मेदार ठहराया गया है इलेक्शन की तारीख में डिले का। तो क्या आपकी पार्टी भी ये चाहती थी कि इलेक्शन की तारीख जो है वो आगे चली जाए, डिले हो इसमें? देखिए जी, इसमें हमें क्यों जिम्मेदार ठहराया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाना थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाना थी, और उसके लिए जो जवाब वो लेके आ रहे थे डिलिमिटेशंस का, देखेंगे ये डिलिमिटेशन, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है इलेक्शन एक्ट उसके नीचे कर रहे हैं। अदरवाइज तो आपके बड़े वादा आर्टिकल 51 बड़े वादे था कि ना तो सीट से ना हो सकती थी ना डिक्रीज हो सकती थी, क्योंकि 4 अगस्त को ये फैसला करते हैं, पार्लियामेंट के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी इनके पास। इसलिए आईनी रिक्वायरमेंट तो ये है कि आइन में सीटें बढ़ाना और कम करना ये सिर्फ आईनी अमेंडमेंट के जरिए हो सकता है। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो बात की थी, इस एश्योरेंस पे की थी कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होंगे।